पूर्व मंत्री राजेश मूनत की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा काला कपड़े पहने लोगों पर मारपीट किए जाने के मामले में राजीव भवन में प्रेस वार्ता के दौरान पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा, मुंगेली के कुछ लोग उनसे मिलने आए थे। उन्होंने उनको बुलाकर बात सुनी। उसके बाद वे लोग बाहर निकल गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला आ रहा था, इस वजह से वे लोग बंगले के बाहर रुक गए। तभी भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। उनके साथ गाली गलौज और मारपीट हुई। पूर्व मंत्री राजेश मूनत ने भी उनके साथ मारपीट की है और गाली दिया है। गुरु रुद्र कुमार ने कहा, दोनों युवक आदिवासी और एससी समाज से थे। ऐसे में राजेश मूनत और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर SC/ST एट्रोसिटी की कार्रवाई भी होनी चाहिए। आज मैं आपके बीच एक मंत्री के हैसियत से नहीं, जगत गुरु की हैसियत से मैं आज आप लोग के बीच में मैं बैठा हूँ। मेरे ही बंगले में यह घटना घटी हुई। हमसे मिलने के लिए हमारे प्रभार जिला के हमारे समाज के बच्चे लोग उस समस्या को लेकर आए थे हमारे पास। उनकी समस्या सुनी हमने, उनकी बातें सुनी और जो भी थी उस पर हमने कार्रवाई की। जब वो जाने लगे तो उस समय सेंट्रल मिनिस्टर का काफिला हमारे बंगले के सामने से गुजर रहा था, तो सब के सब वहाँ पे रुक गया कि जब उनका टारगेट चले जाएगा तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। जैसे ही उनका काफिला वहाँ से गुजरा, डिवाइडर से कूद के कुछ लोग दौड़ते हुए आए और दोनों बच्चे लोगों को लोग मारना शुरू कर दिया। ये कह के कि उन लोग कि वो काला कपड़ा पहने हुए हैं, ये कह के कि उन लोगों ने काला झंडा दिखाया। बेचारे बच्चे लोग मेरे पास आए थे अपनी क्षेत्र की समस्या को लेकर। और क्या काला कपड़ा पहनना गुनाह है? अगर गुनाह है तो फिर मोदी जी बंद करवा दें कि ना काले रंग का कपड़ा ही ना बने। और बेचारा गरीब परिवार का बच्चा, उसको क्या पता था कि वो काला कपड़ा पहन के आएगा तो वो मार खाएगा रायपुर में। ये बहुत दुखद घटना है। और जब ये घटना घटी तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई भी की, जिससे मैं थोड़ा संतुष्ट भी हुआ। और आज मैं आप लोगों के बीच में अपनी ये बात भी रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से गाली गलौज राजेश मूनत के द्वारा किया गया है, इनके ऊपर SC/ST की धारा के तहत आगे कार्रवाई हो, या मैं आशा रख रहा हूँ या उम्मीद मैं कर रहा हूँ। टारगेट मतलब कैसे किया गया? जाति के लोगों को टारगेट कैसे किया गया? देखिए, हमारे बंगले के सामने खड़े होके दो लड़के खड़े हैं बच्चे, और दोनों मेरे प्रभार जिला के हैं। और बाकायदा मेरे नेम प्लेट में ही जगत गुरु लिखा हुआ है वहाँ पे बंगले में। तो उनसे भी मतलब पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की। बच्चे लोगों को मारते समय उन लोगों से नाम उनके द्वारा पूछा गया। और जिस तरीके से मारा गया वो तो मेरे बंगले के अंदर की बात है। वो तो मेरे स्टाफ लोग ने भी देखे उस समय। पुलिस तो थोड़ी देर बाद पहुंची थी, क्योंकि अचानक उन लोग दौड़ते हुए आ गए। वहाँ तो जो मेरे स्टाफ थे उन लोग सुने, उन लोग देखे कि मारते समय नाम पूछा जा रहा है, तो स्पष्ट है। जानते हुए भी मारना, इसका तो ये हुआ कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों के खिलाफ है भाजपा। और भाजपा के जो बड़े नेता, उसके बावजूद भी राजेश मूनत जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को मारते हुए, गाली बकते हुए, जिसका वीडियो तक वायरल हुआ है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भाजपा के सभी नेता थाने में जाकर समर्थन में बैठ रहे हैं। इसका तो यह स्पष्ट है कि भाजपा कभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों के साथ में खड़ी नहीं रही, जिसका अंजाम उन्हें चुनाव में कोई भी जात धर्म प्रदेश का कोई भी नागरिक आ सकता है, क्योंकि आप प्रदेश के मंत्री हैं, तो उसमें जात वाली बात तो होती नहीं। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही कहा कि मारते समय उन लोग से नाम भी पूछा जा रहा था। मेरे पूरे स्टाफ ने देखा। नहीं, अगर दूसरा नाम है इसका क्या सीधा उन लोग बंगले के बाहर उस समय खड़े थे, हमारे गेट के सामने में ही। जब कारकेट वहाँ से गुजर रही थी, सीधा उन जैसे ही कारकेट
उनकी गुजरी सेंट्रल मिनिस्टर की, सीधा सामने से डिवाइडर की तरफ से कूद के कुछ लोग आए दौड़ते हुए, सीधा काला कपड़ा पहना है करके मारना शुरू किए। उन लोग से नाम पूछे, नाम पूछने के बाद भी उन लोग बाकायदा बताया भी कि हम लोग तो मंत्री जी से मिलने आए थे, अपना काम लेंगे, प्रभार जी लेंगे। फिर जब तक हमारे स्टाफ छुड़ा पाते तब तक उन लोग ने अपनी गंदी हरकत कर चुकी थी। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि आपके बंगले में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, नेम प्लेट पे पत्थर मारा गया, क्या आपके तरफ से, आपके स्टाफ की तरफ से थाने में सूचना दी गई, कोई एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया? एक और दूसरी बात, क्या आप सरकार में जिम्मेदार मंत्री हैं, आप मांग किससे कर रहे हैं? आप इस संबंध में गृह मंत्री या मुख्यमंत्री को पत्राचार किया अभी तक? इसमें दोनों प्रकार की बातें आपने की है। निश्चित तौर पे मैंने आते ही अपनी बात की शुरुआत ही मैंने की थी। आज मैं मंत्री के तौर पे नहीं, जगत गुरु की हैसियत से यहाँ पे मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। साथ में मैंने ये बात भी मैंने कहा था कि जैसे यह हादसा हुआ, पुलिस आई, कार्रवाई की, निश्चित तौर पे हम कार्रवाई हम संतुष्ट रहे, लेकिन इनके ऊपर SC ST की भी जो धाराएँ लगनी चाहिए, जो इन्होंने मारपीट की, गाली गलौज की, जिससे हम बीच में हुए और आज आप सबके बीच में आए। और निश्चित तौर पे मंत्री के तौर पे जो काम करना वो हम करेंगे, लेकिन हम आपके बीच में समाज के जगत गुरु होने के नाते जब भी समाज के साथ अत्याचार कहीं भी होगा तो वहाँ पे समाज के लिए हम खड़े होंगे, और आज हम उसी हैसियत से आप लोगों के बीच में आए हैं। राजेश मूणत के द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, उसमें आपने कहा कि विरोध करेंगे। किस तरह का विरोध प्रदर्शन आगे किया जाएगा? संगठन तय करेगा, यह संगठन की जिम्मेदारी है, उसको संगठन करेगा, और मेरे ख्याल से बातें सभी आ गई। धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28